अबे नॉर्मल डब्ल्यूबीसी वाला चल, डब्ल्यूबीसी वाला चल। ये बाड़मेर की धरती है जहां सूरज की तपिश से ज्यादा जलन गरीबों की मजबूरी से होती है। गागरिया, सेड़वा और गरड़िया, इन गांवों की संकरी गलियों में जब हमारी टीम ने 2 दिन रुककर एक ऐसा सच खोजा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ न असली डॉक्टर है और न सही दवाइयाँ, बस फर्जी क्लिनिक, झोला छाप डॉक्टर, अवैध मेडिकल स्टोर का एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर गरीब अपनी सांसें गंवा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये चीख है उस मां की, उस मजदूर की जो इन फर्जी हाथों में अपनी उम्मीदें सौंपकर दिन रात लुट रहे हैं। सबसे पहले गागरिया गांव, हमारे रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। एक तथाकथित डॉक्टर से कहा मुझे बुखार है, जबकि सच ये था कि रिपोर्टर एकदम स्वस्थ था। उस फर्जी डॉक्टर ने न आंव देखा न ताव, बस 1 ही मिनट में फैसला सुनाया कि आपको तो भयंकर बुखार है, भर्ती करना पड़ेगा, 2 ड्रिप लगेगी, इंजेक्शन लगेंगे। रिपोर्टर ने पूछा साहब कौन सा बुखार है, तो जवाब सुनिए, डब्ल्यूबीसी बुखार। अरे डब्ल्यूबीसी बुखार नहीं, खून की कोशिकाएं होती है। बुखार का नाम ही नहीं पता, अज्ञानता नहीं है ये गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आगे जरा इस डॉक्टर को सुनिए। कहाँ भैया भी दुख रहा है कैसे? हल्का हल्का दोनों साल खांसी नहीं आ रही तो क्या करो, बोलो ग्लूकोज लगा दो, ग्लूकोज लगा दो, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं, तो सुई दे दो। सुई मत दो यार, एक आध टेबलेट दे दो, नॉर्मल टेबलेट। आप बोले ये दुख रहा है, फीवर 3-4 दिन से, आपकी इच्छा में तो सुई ले। नॉर्मल टेबलेट दे दो। अभी क्या वायरस चल रहा है क्या है, तो सब इंजेक्शन डाल देंगे साथ में। कौन सा वायरस चल रहा है? अबे नॉर्मल डब्ल्यूबीसी वाला चल, नॉर्मल वायरस चल रहा है, डब्ल्यूबीसी वाला। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, आगे बढ़े तो एक और क्लिनिक। यहाँ एक शख्स खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहा है, लेकिन इलाज पूरा का पूरा होम्योपैथिक का कर रहा था। टूटी चारपाई पर मरीज पड़े थे, ड्रिप चढ़ रही थी और चारों तरफ गंदगी का आलम था। हमने इसे भी रिकॉर्ड किया और फिर हम आगे बढ़े उसी रोड पर स्थित एक गांव जिसका नाम गरड़िया। कच्चा कमरा, टूटी मेज और वहां हो रही थी ब्लड टेस्ट, शुगर और लिवर की जांच। ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई ट्रेनिंग, फिर कोई रिपोर्ट बन रही थी, दवाइयां लिखी जा रही थी। ये जांच है या गरीब की जिंदगी के साथ धोखा, ये तो आप ही बताएं। और दूसरे दिन जब हमारी टीम भारत माता हाईवे होते हुए सेड़वा पहुंची तो वहां के हाल और भी बुरे थे। बिना डॉक्टरों के सोनोग्राफी की जा रही थी, कई जगहों पर भ्रूण जांच के भी शिकायतें आ रही थी। खैर वो बात अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ के मेडिकल स्टोर जो अधिकतर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, दवाइयाँ बेचने वाले बच्चों को यह भी पता नहीं कि किसको कौन सी दवाई देनी है, नशीली दवाइयाँ बिक रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा गुनहगार कौन? वो सिस्टम जो चुप है, वो सरकारी सुविधाएं जो गरीबों को लूट रही है। सीएससी और पीएससी के डॉक्टर और नर्स तक कमीशन के चक्कर में बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। यहाँ गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आर्थिक तंगी, जागरूकता की कमी और इलाज के अभाव में इन सब ने मिलकर के एक ऐसा दलदल बना दिया है जिसमें फंसकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास सबूत है, स्टिंग के वीडियो हैं, मेडिकल स्टोर के विजुअल हैं, लैब की हकीकत है, सोनोग्राफी की कहानी है, बिकती नशीली दवाइयों के वीडियो है। ये सब आपके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि हम सब कब तक चुप रहेंगे? कब तक ये फर्जी डॉक्टर, झोला छाप और सिस्टम गरीबों की सांसों के साथ खेलते रहेंगे? ये आपके आसपास भी हो रहा है। वो माँ जो अपने बच्चों को खो देती है, वो बाप जो अपनी कमाई लुटाकर भी कुछ नहीं बचा पाता। ये सब हमारी आंखों के सामने है, लेकिन बोलते कोई नहीं। इन फर्जी डॉक्टरों का काला चेहरा बेनकाब किया जाएगा, सिस्टम की नाकामी उजागर की जाएगी। ये जन सेवा का वादा है,
गरीबों की आवाज बनने का वादा है, उनके हक के लिए लड़ने का वादा है। आप भी साथ दीजिए, जागे, बोलें और इस काले सच को खत्म करें, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं।